पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गुड्डू मीनू के घर आ जाता है और वो वहीं रुकने को कहता है। ये सुन के मीनू कहता है, अगर तुमने यही करना था तो इसे मेरे लिए छोड़ना ही नहीं चाहिए था। गुड्डू कहता है, क्या मतलब तुम्हारे लिए छोड़ा, ये कोई आइटम नहीं है, वैसे भी मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं। ये सुन के तो बोंगसुन खुश होकर गुड्डू को बिना पलक झपकाए देखने लगती है और बोंगसुन को देखकर मीनू उसके सामने हाथ हिलाकर कहता है, हद हो गई। जब गुड्डू कहता है, घर तो काफ़ी बड़ा है, एक कमरा दे दीजिए। चलो कोई बात नहीं, मैं सोफ़े पर ही सो जाऊंगा। तो बोंगसुन कहती है, तुम सोफ़े पर क्यों सोओगे। जिस पे मीनू कहता है, तो क्या ये मेरे कमरे में सोएगा। तो बोंगसुन कहती है, कभी नहीं। गुड्डू कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सो सकता हूँ। जिस पे मीनू कहता है, ठीक है फिर तुम मेरे बेड पे ही सो जाना। तो बोंगसुन मीनू को पीछे धकेल के कहती है, नहीं गुड्डू, बॉस गे हैं। जिस पे मीनू कहता है, ठीक है तो पूरी बात बता ही देते हैं, और कहता है, ये मेरी बॉडीगार्ड है। गुड्डू कहता है, क्या मजाक चल रहा है। तो दोनों एक साथ कहते हैं, मजाक नहीं है। मीनू कहता है, मुझे रात को धमकियाँ मिल रही थी इसलिए मैंने इसे बॉडीगार्ड रखा है। गुड्डू कहता है, क्या कह रहे हो, तुमने मेल बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखा बजाय इस कमज़ोर लड़की के। तो मीनू चौंक के कहता है, कमज़ोर, ये। तभी बोंगसुन बात काट के कहती है, अगर ये मेल बॉडीगार्ड रखते तो स्कैंडल में फंस जाते। गुड्डू कहता है, तुम चाहते हो मैं तुम्हारी ये बकवास मान लूं। तो दोनों सर हिलाकर कहते हैं, हाँ। तो गुड्डू कहता है, चलो मान लिया सच है, तो फिर हम सब अलग अलग सोते हैं, मुझे एक खाली रूम दे दो। मीनू कहता है, खाली कमरा। ये कहते ही वो सोचता है कि सोते हुए गुड्डू को बोंगसुन किस करने वाली है। गुड्डू सोचता है कि सोती हुई बोंगसुन को मीनू किस करने वाला है। अब हम देखेंगे कि हमारी प्यारी बोंगसुन सोचती है मीनू सोते हुए गुड्डू को किस करने ही वाला है। तभी तीनों अपने अपने ख्यालों से बाहर निकलते हैं। गुड्डू कहता है, मेरे ख्याल से तीनों को अलग अलग सोने का प्लान ठीक नहीं है। तभी मीनू और बोंगसुन दोनों एक साथ बोलते हैं, सही कहा। मीनू कहता है, क्यों ना सारी रात जागे। फिर हम देखते हैं कि गुड्डू और मीनू एक गेम खेलते हैं जिसमें बार बार मीनू ही जीते जा रहा था और वो गुड्डू को कहता है, निराश मत हो। बेचारी बोंगसुन चुपचाप बैठकर उन्हें देख रही थी। फिर वो दूसरी गेम खेलते हैं जिसमें गुड्डू जीत जाता है और वो मीनू को कहता है, ज़्यादा निराश मत होइए। फिर वो दोनों ड्रिंक चैलेंज करते हैं और पीना स्टार्ट करते हैं। जब बोंगसुन पूछती है, क्या वो भी पी सकती है, तो दोनों एक साथ कहते हैं, नहीं, और वो दोनों एक के बाद एक पीने लगते हैं। बोंगसुन उन्हें बार बार रोकती है पर दोनों रुकते ही नहीं हैं। अब देख लो इनका हाल क्या हो रहा है। फिर बोंगसुन उन दोनों को अपने कंधों पर टांग लेती है और कहती है, कितने भारी हैं, आखिर कहाँ फंस गई, और उन दोनों को रास्ते में बिठाकर उनका नशा उतारने के लिए कुछ लेने के लिए जाती है। उसके जाते ही दो चोर आकर उन दोनों के पर्स चुरा लेते हैं। बोंगसुन उन दोनों को देखकर कहती है, जो चुराया है वापस रख दो। तभी उनमें से एक कहता है, तुम मेरे टाइप की हो, चलती है क्या मेरे साथ। तभी बोंगसुन उसे उठाकर फेंक देती है। ये सब दूरबीन से बॉस बेगतक और उसका साथी भी देख लेते हैं। तो बेगतक हैरान होकर कहता है, ये चीज़ क्या है। उसका साथी कहता है, वैम्पायर। बोंगसुन उन दोनों को देखकर कहते हैं मेरी रक्षा करेंगे। घर आकर वो उन दोनों को सोफे पर बैठा देती है। वो मीनू को एक हाथ से उधर को धक्का मार देती है। फिर गुड्डू को बड़े प्यार से दोनों हाथों से उसका सिर सोफे पर टिकाती है और उसकी टांगें मीनू के ऊपर रख देती है। इधर वो बेगते के आदमी मोहल्ले को पहरा कम, गुंडागर्दी ज़्यादा कर रहे होते हैं। आखिर उनके तो खून में ही गुंडागर्दी है। जब नीचे से मीनू उठ के देखता है कि गुड्डू तो आराम से ऊपर सोफे पर सो रहा है, तो वो कहता है, इसे तो कंबल तक उड़ा दिया, मुझे ज़मीन पर ही सोता छोड़ गई, ये तो सरासर भेदभाव है। और गुस्से से अपना कंबल गुड्डू के ऊपर से उठाकर ले जाता है। फिर वो बोंगसुन को सोता देख अपना सपना याद कर कहता है, ये उसके सपने वाली लड़की नहीं हो सकती, और वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल में जब बोंगसुन की मॉम कहती हैं, पता नहीं हमारे जमाई को नींद अच्छी आई होगी या नहीं, तो जुंगशिम कहती है, बोंगसुन कह रही थी कि गुड्डू भी वहाँ पर है।
ये सुन के तो बोंगसुन की मॉम गुस्से से कहती हैं, वो क्या वहाँ कर रहा है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह बेअकल है। जब गुड्डू ब्रेकफास्ट के दौरान बोंगसुन से पूछता है कि हम रात घर कैसे पहुँचे, तो बोंगसुन कहती है, तुम्हें याद नहीं, तुम खुद चल कर आए थे। फिर वो एक डिब्बा खोलने लगती है और ऐसे दिखाती है कि वो डिब्बा उससे खुल ही नहीं रहा। तभी गुड्डू वो डिब्बा उसे खोल के दे देता है और मिनुक ये देख के हैरानी से अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। फिर मिनुक और गुड्डू में लड़ाई होने लगती है कि ड्रिंक चैलेंज में रात कौन जीता था। बोंगसुन उन्हें याद दिलाती है कि उन दोनों ने नशे में रात क्या किया था। फिर हम देखते हैं खूब पीने के बाद गुड्डू वियर्ड तरीके से डांस करता है और मिनुक गिरता पड़ता उसकी तरफ पहुंचता है। फिर वो दोनों डांस करते हुए एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बोंगसुन ये देख के उनके बीच अपना हाथ कर देती है और उन्हें रोक देती है। ये सब याद आते ही वो दोनों अपना सिर झुका लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पाते। जब मिनुक बोंगसुन से स्वीट्स मांगता है जो वो अकेले ही खा रही थी, तो वो मना कर देती है और गुड्डू को कहती है, लो तुम खाओ। तभी मिनुक को उसी स्टॉकर का फ़ोन आता है जो उसे बार बार कंपनी छोड़ने को कहता है, पर मिनुक उसे कहता है, जो करना है कर ले, मैं तुझे पहले ही पकड़ लूँगा। गुड्डू को फ़ोन आता है और वो जाता हुआ मिनुक को कहता है, बोंगसुन को अच्छे से ख्याल रखना। उसके जाते ही बोंगसुन मिनुक को कहती है, बॉस आप चिंता ना करो, मैं आपकी अच्छे से रक्षा करूँगी। मिनुक उसे कहता है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, सूप इतना तीखा बनाया है मुझे मारने के लिए, तुम मेरे पेट को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। तो बोंगसुन कहती है, दिखाइए कहाँ नुकसान पहुंचा, दिखा तो सकते नहीं लेकिन बातें इतनी बना रहे हैं। तो मिनुक कहता है, मैं जब से तुमसे मिला हूँ ना कहीं चोट लगती रहती है और अब मेरे पेट की बारी है। तो बोंगसुन कहती है, बस कीजिए बॉस, इससे पहले कि कहीं और चोट लग जाए, अब यहीं रुक जाइए। तो मिनुक वहीं सांस लेता हुआ कहता है, अच्छा। इधर हम देखते हैं कि गुड्डू एक डिलीवरी बॉय के कपड़ों में एक आदमी को डिलीवरी देता है और फिर उसे पकड़ लेता है, और ये आदमी वही है जिसे मिनुक और बोंगसुन ने पहले पकड़ा था, बाइक वाला स्टॉकर समझकर। जब उस आदमी से पूछताछ होती है तो वो बताता है कि मैं उस रात बैलेट स्कूल ऑनर वाली लड़की से नहीं मिला था, फ़ोन तो किया था पर मैं उससे मिला नहीं था। तभी एक पुलिस वाला आके बताता है कि सीसीटीवी पर किसी को कार ले जाते हुए देखा गया। चेहरा तो नहीं दिखा पर हुलिया उसी फेक डॉक्टर जैसा था, कद भी उसी से मिलता है। इधर सेक्रेटरी गोंग मिनु को बताते हैं कि उनके स्टॉक अचानक नीचे गिर गए हैं क्योंकि वो आपके गे होने का स्कैंडल हो गया है। तभी बोंगसुन कहती है, बॉस आप चिंता ना करो, समय के साथ सब डिलीट हो जाएगा क्योंकि मेरी वीडियो भी डिलीट हो गई थी। ये सुन के मिनुक उसके सामने फ़ोन कर इंटरनेट पर उसके बारे में जो अफवाहें फैल रही हैं ना, उनको डिलीट करने को कहता है और वो पहले वाली वीडियो को डिलीट करने के लिए भी थैंक्स कहता है, जिसे सुन के बोंगसुन हैरान होकर कहती है, आपने मेरी वीडियो डिलीट करवाई थी? फिर उसे थैंक्स कहती है। मिनुक बताता है कि अब वो बाइक वाला आदमी जल्दी पकड़ा जाएगा क्योंकि उसने बाइक बेचने के लिए साइट पर लगा रखी थी, और ये भी कि वो आदमी बेकते कंपनी के लिए काम करता है जो एक गैंगस्टर कंपनी है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। इस कंपनी का नाता मेरे पापा की कंपनी के साथ भी है, ये मेरे पापा के लिए काम किया करता था, और हमें ये पता चलता है कि ये वही गैंगस्टर्स का बॉस बेकतेक है। जब वो दोनों उस बाइक वाले को पकड़ने के लिए जाते हैं तो रास्ते में ही वो देखते हैं कि एक आदमी एक लड़की को उल्टा सीधा कह रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी आंखें नहीं हैं। वो लड़की कहती है कि आपने अचानक बीच रास्ते में कार रोक दी, लेकिन मैंने तो ब्रेक लगा लिए थे, और वो आदमी उसे बाहर निकलने को कहता है। तभी मिनुक उस आदमी को कहता है, तुम्हारी कार का तो नुकसान हुआ नहीं, उल्टा लड़की की कार को ही नुकसान हुआ है। और फिर जब मिनुक पुलिस बुलाने को कहता है तो वो वहाँ से चला जाता है। तभी मिनुक देखता है कि बोंगसुन गायब है, और तभी हम बोंगसुन को उस आदमी की कार में देखते हैं। बोंगसुन उसे कहती है, किसी सुनसान जगह पर कार रोक लीजिए। तो वो हंसता हुआ कहता है, ठीक है। मिनुक भी उनका कार का पीछा करता है। कार रुकते ही बोंगसुन उसे कहती है, मैं खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी पर रोक नहीं पाई, और फिर उसकी कार को बहुत ज़ोर से घुमा देती है। वो आदमी चिल्लाने लगता है। बोंगसुन उसे खूब लंबा सा लेक्चर देती है। मिनुक भी ये खड़ा हुआ देख रहा था और कहता है, मुझे क्या करना चाहिए?
जब बोंगसुन मिनुक से पूछती है, बॉस आप कब आए, तो मिनुक के तो डर के मारे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे होते। नेक्स्ट सीन में मिनुक और बोंगसुन बात कर रहे होते हैं। मिनुक पूछता है, तुम्हारी इतनी छोटी सी बॉडी में इतनी ताकत कैसे है? तो बोंगसुन कहती है, बस मैं पैदा ही ऐसी हुई थी, मेरे परिवार के कारण सब लड़कियों में आती हैं। तो मिनुक कहता है, तो तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं तुमसे शादी करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मतलब अगर तुम किसी से शादी करो और बेटी पैदा हो तो वो भी ऐसी ही होगी? तो बोंगसुन कहती है, हाँ। तो मिनुक कहता है, इम्पॉसिबल। जब मिनुक देखता है कि बोंगसुन सिर झुकाकर खड़ी है तो वो कहता है, ये तो तुम्हारे परिवार में है ना, तुम ऐसे ही पैदा हुई थी, तुम्हारी गलती कैसे हुई? जैसे मैं स्मार्ट पैदा हुआ, तुम्हारा इतनी ताकत के साथ पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं है। और कहता है, तुमने कल रात मुझसे कहा था ना कि तुम अपनी ताकत का अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हीची गुगडू को कहती है, माफ़ करना, मैं आपको तकलीफ़ दे रही हूँ, आजकल मेरा किसी और में मन लग रहा है। यहाँ पे वो इनडायरेक्टली ब्रेकअप के बारे में कह रही होती है। जब बोंगसुन और मिनुक के फैमिली वाले घर पर पहुँचते हैं तो मिनुक बोंगसुन को कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, इसलिए बदले में तुम मेरी मदद करना। वहाँ पर बोंगसुन को उसकी बात कुछ समझ तो नहीं आती। डिनर के दौरान मिनुक के फादर मिनुक से शादी करने को कहते हैं क्योंकि उसके बारे में अफवाहें फैल रही थीं, और वो कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ दूंगा। तो मिनुक कहता है, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, और बोंगसुन का हाथ पकड़कर कहता है, मैं इस लड़की के साथ रह रहा हूँ। तो सब हैरान हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा तो बोंगसुन ही हैरान हो जाती है। जब मिनुक के फादर पूछते हैं, क्या तुम सच में इसके साथ रह रही हो? तो बोंगसुन कहती है, हाँ सच तो है, लेकिन तभी मिनुक बात काट के कहता है, इसकी फैमिली काफ़ी सख्त है, उन्होंने अभी इजाज़त नहीं दी। तो मिनुक के फादर पूछते हैं, तुम्हारी फैमिली करती क्या है? तो बोंगसुन हिचकिचा के कहती है, अखरोट का बिजनेस। तभी मिनुक कहता है, अखरोट की शॉप है, और कहता है, मैं पक्का इसी लड़की से शादी करूँगा, कितनी प्यारी है ना ये। बोंगसुन उसे घूर के देख रही होती है और वो पानी पीने लगती है। तभी मिनुक हंसता हुआ कहता है, पापा आपको जल्दी ही पोता पोती दूंगा। ये सुन के बोंगसुन को फंदा लग जाता है और मिनुक बोंगसुन से कहता है, तुमने कितने बच्चे कहे थे, बताना तो। 2 नहीं, 1 बेटा और 1 बेटी। तभी सीन वहीं कट हो जाता है। बोंगसुन कार में मिनुक को कहती है, पता नहीं तुमने मुझे समझ क्या रखा है, और कहती है अब मुझे तुमसे शादी क्यों करनी पड़ेगी, ये तो गलत है। तो मिनुक भी माफ़ी मांगता हुआ कहता है, अगर मैं ऐसा ना करता तो पापा मेरी शादी करवा देते। तो बोंगसुन गुस्से से कहती है, अगर मेरी माँ को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगी। तभी बोंगसुन की मॉम का कॉल आता है और वो कहती हैं, तू पूरी कोशिश कर रही है ना, उसे फंसा ले, उसे शराब पिला, अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं? पर बोंगसुन अपनी मॉम की बात को इग्नोर कर बार बार मिनुक के साथ तरफ देखकर कहती है, हाँ माँ, चिंता ना करो, मेरे बॉस उस तरह के इंसान नहीं हैं, मैंने कहा ना चिंता ना करो, अब तक कुछ नहीं हुआ। और ये कह के जल्दी से फ़ोन काट देती है। तो मिनुक कहता है, तुम्हारी माँ अपनी बेटी की बहुत चिंता करती है। तभी बोंगसुन की मॉम फ़ोन को देखकर कहती हैं, क्या बोल रही थी, क्या बड़बड़ा रही थी। नेक्स्ट डे जब बोंगसुन सो रही होती है तो मिनुक उसके पास आकर बहुत तेज सीटी बजाकर कहता है, तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। फिर हम देखते हैं कि बोंगसुन एक दीवार पर चढ़ती है जो बहुत ऊंची होती है। मिनुक तो ये देखकर हैरान हो जाता है। जब बोंगसुन बहुत सारा बोझ लेकर चल रही होती है तो मिनुक का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। इधर पुलिस स्टेशन पर उस मुजरिम का एक पोस्टर बनवाया जाता है जैसा विक्टिम ने कहा था, और एक शूज़ भी दिखाते हैं जो साइज़ में काफ़ी बड़ा था। जब गुगडू बोंगसुन का बयान लेता है तो वो बताती है कि उसने पूरा चेहरा मास्क से ढका हुआ था, लेकिन मैंने उसकी आंखें देखी थी, उसने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे नज़रें मिलाई थीं। मैं ज़ोर ज़ोर से बचाओ बचाओ चिल्लाई और वो भाग गया। और बताती है कि उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी, तेल जैसी, वो जो सड़क पर एस्फाल्ट डालते हैं उसके जैसी। जब बोंगसुन को हीची और गुगडू के ब्रेकअप के बारे में पता चलता है तो वो कहती है,
बहुत बुरी लड़की है। जिस पे गुड्डू कहता है पता नहीं क्यों मुझे बुरा नहीं लग रहा। तो बॉन्गसुन कहती है ऐसा ही होता है, पहले पहल असर नहीं होता, समय निकलने पर दर्द होना शुरू होगा, चिंता ना करो, उसे अभी सोचने का टाइम दो। तभी अचानक से गुड्डू बॉन्गसुन को कहता है पता नहीं हम दोस्त क्यों हैं। बॉन्गसुन भी हैरानी से उसे देखने लगती है। फिर वो बॉन्गसुन को कहता है दरवाज़ा अंदर से बंद करके सोना, मीनूक पक्का गे नहीं है। ये बातें मीनूक भी सुन रहा था। जब बॉन्गसुन मीनूक के पास आती है तो मीनूक कहता है मुझे पुलिस अच्छी नहीं लगती, लेकिन खासकर ये थाना और भी बुरा लगता है। और यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मीनूक को बॉन्गसुन और गुड्डू को एक साथ देखना अच्छा नहीं लगता। इधर वो बेगते के एम्प्लॉय जो लड़कियों की रक्षा के लिए पहरा दे रहे थे, खुद ही लड़कियों को परेशान कर रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत आकर उनकी खूब धुलाई करती है। जब बॉन्गसुन की मॉम भाग के जाके मॉम कहती हुई उस बूढ़ी औरत को गले लगाने लगती हैं, पर वो नीचे गिर जाती हैं। जिस पे उनकी मॉम कहती हैं तू इतनी कमज़ोर क्यों है। जब बॉन्गसुन के फादर कहते हैं आप आ गई सासू जी, तब वो यानी कि बॉन्गसुन की नानी हाथ मिलाती हुई उनका हाथ इतनी ज़ोर से मिलाती हैं कि वो चिल्लाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का एक मेडिकल शॉप में एक लड़की से दर्द की दवाई मांग रहा होता है, जिस पे वो लड़की कहती है लंबे समय तक दवाई लेना अच्छी बात नहीं है। तो वो कहता है मुझे नींद नहीं आती। जिस पे लड़की कहती है मेरे साथ चर्च चलना, मुझे भी नींद नहीं आती थी, पर चर्च जाकर मेरे मन को शांति मिली। फिर हम उस लड़के का चेहरा देखते हैं। वो कहता है आजकल मोहल्ले में काफ़ी डर फैला हुआ है। तो वो लड़की कहती है मेरा भगवान मेरी रक्षा करता है। इधर वो मुजरिम स्कूल ओनर वाली लड़की को कहता है तुम अकेली हो इसलिए ऐसा कह रही हो, थोड़ा इंतज़ार करो, मैं नए दोस्तों को मिलवाऊंगा। जब वो कहती है मुझे घर जाने दो, तो वो उसे डरा कर कहता है यही है तेरा घर, और अपना मास्क हटाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि ये तो वही लड़का है जो मेडिकल शॉप पे दवाई ले रहा था। इधर जब बॉन्गसुन सोने जाने लगती है तो उसे याद आता है कि गुड्डू ने कहा था कि मीनूक गे नहीं है, इसलिए वो अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। मीनूक भी बेगतेक के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि उसने उसको हॉस्पिटल में भी देखा था। तभी हमें दिखाया जाता है वही मुजरिम उसी मेडिकल वाली लड़की का पीछा करता है और वो उसे पकड़ लेता है। सीन वहीं कट होकर मीनूक के घर का आ जाता है, जहाँ कोई बॉन्गसुन के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। फिर कोई मीनूक की गर्दन पर चाकू रख देता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करती हूँ। और वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना।